Hello everyone, today I will teach you अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर है वो आपकी क्लास 10th का 5th चैप्टर है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर बहुत इजी होते हैं। बस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले काउंटिंग नंबर पढ़ा था। तो ये एक तरह की क्या है, एक सीरीज बनती है, उसमें उसको एपी कहते हैं। तो हमने सबसे पहले काउंटिंग नंबर पढ़ा 1 2 3 4 5। ओके, तो इस तरह से हमने काउंटिंग नंबर पढ़ा था। तो आप यहाँ पे देखो, ये भी एक तरह का पैटर्न है। आप 1 में क्या ऐड करोगी कि 2 आ जाए, तो हम +1 करते हैं। 1 + 1 = 2। फिर 2 में अगेन हम +1 करते हैं तो हमें 3 मिलता है। फिर 3 में अगेन हम +1 करते हैं तो 4। तो ये एक तरह का पैटर्न है, हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो +1 करने पर मिल रहा है। और ये सारे जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं ये कॉमन है, एक ही नंबर है जिसको ऐड करने से हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ये प्रीसीडिंग नंबर में जब आप +1 ऐड करोगे तब हमें नेक्स्ट सक्सीडिंग नंबर मिल रहा है। तो ये एक पैटर्न हो गया कि एक कॉमन नंबर है जिसको ऐड करने से हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है। तो ये भी एक तरह से क्या है, एक पैटर्न है। इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, एपी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस चैप्टर को में सेम नंबर को अगेन एंड अगेन क्या करना है, आपको ऐड करना है। जो सीक्वेंस बनेगी उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जैसे मैं आपको एक और एपी यहाँ पे राइट करके बताती हूँ, जैसे 1 1 3 5 7। तो अब आप यहाँ पे देखो, 1 में आप क्या ऐड करोगे कि 3 आएगा तो ये +2। फिर 3 में क्या ऐड करोगे कि 5 आएगा तो +2। फिर 5 में क्या ऐड करोगी कि 7 आएगा तो +2। तो ये सेम पैटर्न है कि सेम नंबर ऐड करने पर जो सीक्वेंस बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अब यहाँ पे भी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ कि अपने रियल लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल देखते हैं। तो हमने क्रिकेट मैच तो सभी देखते हैं, सबका फेवरेट गेम है। तो एक इसमें हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ ओवर देखते हैं। 2020 मैच है और नंबर ऑफ ओवर, तो यहाँ पे देखो ओवर्स, और पर ओवर में हम डिलीवरी को देखते हैं। तो ये भी एपी में ही होता है। ये आप यहाँ देखोगे डिलीवरीज। तो यहाँ देखो, फर्स्ट ओवर में कितनी बॉल डिलीवर होती है, 6। फिर सेकंड ओवर में कितनी बॉल डिलीवर होती है, 12। 6 + 6, सेकंड ओवर में 12 बॉल हो जाएगी टोटल। फिर थर्ड ओवर में 6 + 18, थर्ड ओवर तक 18 बॉल डिलीवर्ड होगी। फिर फोर्थ ओवर में आपकी हो जाएगी 24। ऐसे करके पूरे, क्योंकि 2020 मैच है तो टोटल कितने ओवर होते हैं, 20। और टोटल कितनी बॉल डिलीवर होगी, 120। तो ये भी एक क्या है, एपी। क्यों, क्योंकि देखो 6 में 6 ऐड करोगे तब हमें नेक्स्ट 12 मिल रहा है। फिर 12 में आप +6 करोगे तब हमें 18 मिल रहा है। 18 में आप +6 करोगे तो हमें क्या मिल रहा है, 24। और यहाँ पे टोटल कितनी बॉल डिलीवर हो रही है, 120। और ये 20 क्या है यहाँ पे, ओवर। तो सेम नंबर अगेन एंड अगेन ऐड हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एपी में क्या क्या टर्म्स होती है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ये हमारा जो फर्स्ट नंबर, किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम यहाँ डिनोट करते हैं स्मॉल a से। तो ये यहाँ पे क्या है, 6 एज इट इज। जैसे इस एपी की बात करते हैं, सीरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे a कितना है हमारा, 1। और इस सीरीज के लिए भी a कितना है, यहाँ 1। और जो ये डिफरेंस होता है ना, जिसको हम ऐड करें, सेम नंबर जो कॉमन नंबर है जिसको हम अगेन और अगेन ऐड कर रहे हैं, इसको हम राइट करते हैं कॉमन डिफरेंस। ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। तो यहाँ देखो, फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट सीक्वेंस की, तो यहाँ पे डी कितना है, +1 है। और यहाँ पे डी कितना, जो सेम डी हमेशा जितने भी नंबर्स आपको सीक्वेंस में गिवन हो सेम होना चाहिए। यहाँ से +1, चारों कंडीशन में +1, और यहाँ पे +2। तो यहाँ पे डी कितना है हमारा, +2। और लास्ट यहाँ पे डी कितना है, +6 करने से हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डी कितना है, +6। तो ये मैंने आपको यहाँ पे 2 नए वर्ड इंट्रोड्यूस किए हैं। फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और जो कोई भी सीक्वेंस आपको गिवन होगा उसका फर्स्ट वैल्यू जो फर्स्ट टर्म जो होगी वो उसकी क्या कहलाती है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म। और उनको जो नेक्स्ट नंबर जिसको ऐड करने से, और डी हमारा कैसे आता है, तो ये जो हमारी टर्म है, फर्स्ट को टर्म को हम कहते हैं A1। इसको A से डिनोट किया है, लेकिन ये A1। फिर नेक्स्ट को A2 सेकेंड टर्म, फिर इसको A3,
और इसको A4 और अप टू ये जो अगर 20 है तो ये हमारी कौन सी होगी A20 टर्म। तो कॉमन डिफरेंस D कैसे आता है, तो आपको किसी भी सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे ये 12 माइनस 6 नेक्स्ट वाली टर्म में से उससे जस्ट प्रीसीडिंग वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट, तो ये 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। किसी को भी किसी से कर सकते हो। तो D हमारा यहाँ पे A2 माइनस A1 भी हो सकता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, चाहे A3 माइनस A2 करो, लेकिन इधर से इधर नहीं, पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो A3 माइनस A2 भी हो सकता है और A4 माइनस A3। तो ये सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो 12 माइनस 6 हमारा 6 ही आ रहा है, ये लिखा ये भी 6 है। फिर A3 माइनस A2 तो 18 माइनस 12 भी हमारा 6 आ रहा है, और A4 माइनस A3 तो 24 माइनस 18 भी हमारा 6 आ रहा है। तो जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आप चेक करो कि ये AP है या नहीं, जो आपको सीक्वेंस गिवन है उसमें चेक करना पड़ेगा कि ये AP है या नहीं, तो आप ऐसे ही उसको चेक करोगे। इन टर्म्स को A1 A2 A3 A4 नंबरिंग करोगे, फिर आप D फाइंड करोगे। अगर सारी वैल्यू में कॉमन डिफरेंस सेम आता है तब तो वो AP है, अदरवाइज वो AP नहीं है। तो मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म AP में बोल रही हूँ। तो ये अगर ये सेम आ रहा है सब कंडीशन में देन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है, अदरवाइज वो AP नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दो और है। एक हमारा होता है फाइनाइट AP, कि फाइनाइट AP क्या होती है, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया ना, ये फाइनाइट है, जहां पे हम नंबर काउंट कर सकते हैं। AP में कितनी टर्म है ये हम बता सकते हैं। तो ये सारे क्या होता है फाइनाइट AP, जिसमें हम टर्म्स को काउंट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है इफ नंबर ऑफ टर्म बी काउंटेबल देन दिस इज कॉल्ड फाइनाइट AP। तो नंबर ऑफ टर्म अगर हम काउंट करें, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, तो ये फर्स्ट भी ये तीनों ही एग्जांपल फाइनाइट के हैं। तो ये 1 2 3 4 5 जो 100 ऑन तक नहीं आते, ये हमारी फाइनाइट AP है। और दूसरी हमारी होती है, ये जो तीनों एग्जांपल ये तीनों ही फाइनाइट के हैं। नाउ नेक्स्ट हमारी है इनफाइनाइट AP। तो ये तो नंबर, आपको इसको वर्ड से ही पता चल रहा है जो हम वर्ड बोल रहे हैं। फाइनाइट है तो काउंट कर सकेंगे, इनफाइनाइट तो काउंट नहीं कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे जिसका एग्जाम्पल लेते हैं सेट ऑफ इवन नंबर। अगर आपको सेट ऑफ इवन नंबर लिखना है तो वो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन। तो ये आपका क्या हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट तो चल रही है, तो ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे इनफाइनाइट AP हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ कि ये तो मैंने आपको बताया, अभी एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अभी क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया 1 3 6 7 9, हमें ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम A राइट कर लेते हैं। तो A यहाँ पे कितना हो गया 1। नाउ D फाइंड करते हैं। तो A आपका ये हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया और ये A5। तो फर्स्ट टर्म के लिए अब यहाँ पे D से चेक करना है। D अगर सबका सेम है तो आपका ये AP है, अदरवाइज वो AP नहीं है। तो फर्स्ट D हमारा कैसा आएगा A2 माइनस, इसको हम A1 भी राइट कर सकते हैं, आप इसको A1 भी ले सकते हो, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे हमारा कितना है 3, A1 कितना है हमारा यहाँ 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। अब नेक्स्ट टर्म में D कितना है यहाँ पर हमारा अब हमने A2 माइनस A1 किया, अब हम A3 माइनस A2 कर रहे हैं। तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 6 और A2 की थी 3, तो 6 माइनस 3 हमारा हो गया 3। नेक्स्ट D हम यहाँ पे देखते हैं A4 माइनस A3। तो A4 हमारा 7 है, A3 हमारा 6 है, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। और लास्ट यहाँ D हम देख लेते हैं A5 माइनस A4। तो 9 माइनस 7 हमारा यहाँ कितना हो गया 2। ये A5 और A4। तो आप यहाँ पे देखो ये AP सारी सेम नहीं आ रही है। अगर सभी जगह 2 आता है जैसे कि यहाँ आ रहा है तो ये एक AP है, अदरवाइज ये AP नहीं है। तो आप क्या आंसर लिखोगे, दिस इज नॉट एन AP। तो ये जो सीक्वेंस हमें यहाँ पे गिवन है वो AP नहीं है। तो एक्सरसाइज जो 5.1 है वहां हम इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे कि आप यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस गिवन है, आप उसको चेक करना है कि AP है या नहीं है। और सेकंड यहाँ पे हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि आपको A और D गिवन है। जैसे कि हमें यहाँ पे चलो कोई नया एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमें A यहाँ पे गिवन है
10 और डी यहाँ पे गिवन है हमें 4। तब आपको एक एपी बना के बतानी है, ठीक है। एपी बना के बतानी मतलब इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको राइट करके बताना है। तो वो कैसे करेंगे, तो हमारी फर्स्ट टर्म तो होती है A1, हमें यहाँ पे गिवन है 10, हम इसको A भी राइट कर सकते हैं A1 भी, तो A इज 10। तो सेकेंड टर्म हमारी यहाँ पे क्या होती है, A प्लस डी, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि जब आप इसमें ये कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तभी हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। यहाँ पे जहाँ पे सभी जगह यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने यही तो किया है, कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। जैसे कॉमन डिफरेंस यहाँ 6 था तो 6 में 6 ऐड किया तभी हमें 12 मिला। यहाँ कॉमन डिफरेंस +1 है तो 1 + 1 किया तभी 2 मिला। तो सेम यहाँ पे भी अगर हमारी फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई, तो सेकेंड टर्म हमारी A2 जो होगी वो हमारी क्या होगी, A प्लस डी होगी। तो A प्लस डी हमारी कितनी हो गई, 10 + 4, तो ये हमारी हो गई 14। फिर हमें थर्ड टर्म चाहिए, तो थर्ड टर्म हमारी इस टर्म में, सेकेंड टर्म मतलब कि A2 में आप D ऐड करोगे तब हमें सेकेंड टर्म मिलेगी। तो वो हमारी हो गई 14 प्लस D हमारा 4, तो ये हमारी हो गई 24। ओके, तो 10 + 4 14 और 14 + 4 इज 18 आएगा, ठीक है। ये देखो 4 का डिफरेंस चला, 10 + 4 14, 14 + 4 18। फिर हमें नेक्स्ट A4 फोर्थ टर्म चाहिए, तो आपको इस A3 में D को ऐड करना पड़ेगा। तो A3 + D, तो A3 हमारा कितना आ रहा है, 18 + 4, तो ये हमारा हो गया 22। सेम अगर आपको A5 फिफ्थ टर्म चाहिए, तो A4 में इससे जस्ट कम वाले में A5 है ना, तो A4 + D होगा। तो ये हमारा A4 यहाँ पे कितना है 22 और D कितना है यहाँ पे 4, तो ये हमारा हो गया 26 हो गया। तो ये इस तरह से हमको इसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको इसको सॉल्व करना है। नहीं तो फिर आप एक आइडेंटिटी याद रख लो कि टर्म फाइंड करने का ये होता है, फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म इज A + D, नेक्स्ट थर्ड टर्म इज A + 2D, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो इसको इससे भी बता दी, ये भी एक आइडेंटिटी है कि आपको अगर इस टर्म फाइंड करनी A और D गिवन है तो टर्म्स इस तरह से होगी, A + D, A + 2D, A + 3D, फिर नेक्स्ट A + 4D। तो आप यहाँ देखो A आपका यहाँ से कितना आ रहा है 10, तो ये 10 हो गया। नेक्स्ट A2 जो A + D है, तो ये यहाँ पे 14, तो A + D, तो 10 + 4 10 + 4, तो ये हमारी आ गई 14। तो ये नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे D 1 टाइम ऐड होगा, यहाँ पे D 2 टाइम ऐड होगा। यहाँ पे देखो 10 + 4 + 4 ही तो 18 आ रहा है, तो यहाँ पे भी यही हुआ है। तो ये A हमारा 10 है और 4 × 2 हो गया, तो 4 × 2 8, 10 + 8 हमारा 18 हो गया। फिर देखो 10, फिर 14, फिर 18, फिर नेक्स्ट हमारा 10 + 4 × 3 हो गया, तो ये हमारा हो गया 4 × 3 12, 12 + 10 22, तो ये हमारा 22 आ गया। ये 4 टर्म, तो या तो आप आइडेंटिटी याद कर लो या फिर ये सिंपल मेथड है, आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया।